तो दिन भर की हलचल के बाद अब ये नतीजा सामने है और नतीजे ने स्पष्ट कर दिया है कि गठबंधन की सरकार का दौर लौटने वाला है। सरकार कौन बनाने जा रहा है? एनडीए के पास नंबर है, लेकिन ये कहा जा रहा है, जैसा राहुल गांधी को आपने सुना, कि कल इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, उसमें फैसला लिया जाएगा, क्योंकि दो बड़े फैक्टर हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, दोनों के पास ये नंबर हैं। और आपको बता दें कि अभी क्या बीजेपी ही सरकार बनाएगी? एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत दिख रहा है, लेकिन बहुत कुछ होना अभी बाकी है। बीजेपी की ओर से बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो कब इस पर अपनी राय देंगे, उसका भी इंतजार है। हरियाणा के जो नतीजे हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, प्रमोद विज जी हैं, विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी आपका। प्रमोद जी, सबसे पहले तो आपके लोकसभा क्षेत्र में पार्टी का प्रदर्शन जो रहा, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, ये बताएं। माननीय मनोहर लाल जी जो हमारे करनाल लोकसभा से सांसद के उम्मीदवार थे, लगभग 2,25,000 वोटों से लगभग लीड चल रही है। और इसमें विशेष बात है जो हमें बहुत खुशी देती है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से पानीपत विधानसभा से इसमें 1,49,000 वोट पोल हुए थे। लगभग 72% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी कमल के निचार को मनोहर लाल जी को मिला और कांग्रेस को 28% वोट मिला है। और पानीपत शहरी विधानसभा से जो लीड है वो एक विशाल लीड 58,832 वोटों की लीड मनोहर लाल जी को मिली है। और निश्चित तौर पे हम ये उम्मीद करते हैं कि मनोहर लाल जी अब एक नई पारी खेलने जा रहे हैं। 9.5 साल तक उन्होंने हरियाणा की सेवा की, मुख्यमंत्री होने के नाते, होने के नाते वो केंद्र में अपनी भूमिका निभाएंगे और अपने लोकसभा क्षेत्र का विकास करेंगे। क्या हरियाणा में जो नतीजे आए हैं 5 सीटों का नुकसान हो गया सीधा सीधा, इसकी आपको कोई अनुमान था ऐसा होगा, या ये जो नतीजे हैं ये निराशाजनक हैं? नहीं, निराशाजनक तो आप कह सकते हैं, जो उम्मीद थी उतने पूरे नहीं हुए। लेकिन इसका पार्टी मंथन करेगी, हाई लेवल पे पार्टी, प्रदेश लेवल पे भी, राष्ट्रीय लेवल पे मंथन करेगी। इसके कारणों की जांच होगी डेफिनेटली, और इसमें हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि आने वाले 3.5 महीने में एक और चुनाव हरियाणा की विधानसभा के होने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे कार्यकर्ता में उत्साह कायम है। कार्यकर्ता ने इतनी गर्मी में मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके इतने वोटों से फिर भी जिताया है। निश्चित तौर पे पार्टी इसका मंथन जरूर करेगी। विज साहब, बात यह है कि क्योंकि तुरंत बाद हरियाणा का चुनाव आता है, बड़े चुनाव के बाद, केंद्र में भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, हरियाणा में भी सीटें कम हो गई हैं, तो ये तो आपके लिए मुश्किल समय आने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है, लोगों का विश्वास है। मेरी बात सुनिए, 72% वोट लेना एक विधानसभा में कम बात है, इसका मतलब लोगों में विश्वास है। कहीं ना कहीं परिस्थितियां किसी विधानसभा में, किसी लोकसभा क्षेत्र में डिफरेंट हो सकती हैं, और पार्टी उसका मंथन करके वहां अपना कार्य करेगी, कार्यकर्ता मेहनत करेंगे। प्रदेश में बीजेपी तीसरी बार आ जाए, ऐसी कोई परिस्थिति अब बच रही है, जब आधी लोकसभा की सीटें आप हार गए हैं और केंद्र में भी थोड़ा सा मामला डावाडोल हो गया है? भरोसा कैसे दिलाएंगे पब्लिक को? देखिए, निश्चित तौर पर लोकसभा के चुनाव अलग रूपरेखा में होते हैं, विधानसभा के अलग रूपरेखा में है। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कार्यकर्ता मेहनत करके जहां जहां कमी रहेगी उसको ठीक करेगी। केंद्र में सरकार बनने जा रही है, कोई आशंका तो नहीं है? निश्चित तौर पर बनने जा रही है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अब बीजेपी सरकार नहीं, अब एनडीए सरकार हो जाएगी। एनडीए सरकार बनने जा रही है। ये आखिर क्यों ऐसा लगा आपको? कैसे राजस्थान हरियाणा में नुकसान कैसे हो गया पार्टी को? देखिए, मैं बता रहा हूं ना कि इसका विश्लेषण किया जाएगा, मंथन इसका पार्टी स्टेट लेवल पे करेगी, जहां स्टेट में ऐसा नुकसान हुआ है। और राष्ट्रीय लेवल के ऊपर भी हमारे जो उच्च नेता है, अधिकारी है, वो इसका मंथन करेंगे। कोई ना कोई पता लगेगा किस वजह से ऐसा कुछ कम परफॉर्मेंस थोड़ी सी आई है। इसके अच्छे तरीके से इसका विश्लेषण करने के बाद पार्टी योजनाबद्ध तरीके से आने वाले चुनाव में काम करेगी। प्रमोद विज साहब, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में अब जो है कांग्रेस जो है वो आपके सामने एक मुश्किल विपक्ष हो गया है, टफ कंपटीटर हो गया है, अब चुनौती बढ़ गई है, पहले जैसी बात नहीं है? चलिए, राजनीति में कंपटीशन होना भी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। कार्यकर्ता हमारा मेहनत करके एक बार फिर सरकार बनाएगा, निश्चित रहिए इस बात का। कार्यकर्ता बहुत मेहनती है, संगठित है, और हम इसको करके दिखाएंगे एक बार फिर। पानीपत में जो परफॉर्मेंस रही है वो सेटिस्फैक्ट्री है, उससे संतुष्ट हैं आप? मोर देन सेटिस्फैक्ट्री। आप देखिए, 72% वोट है,
जो भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पे मनोहर लाल जी को मिला है, और मैं ऐसी ही उम्मीद कर रहा था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्लेषण जब मैंने किया चुनाव के बाद, तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि लगभग 51,000 वोट से हम जीतेंगे, और ये जो रिजल्ट आया उसमें 58,832 वोट की जीत है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन से बैठ रहा है पानीपत शहरी विधानसभा जी, यानी पानीपत ने करनाल लोकसभा में सबसे ज्यादा जो झोली भरी है। जी, और मुझे शायद अभी एग्जैक्ट डाटा तो मेरे पास नहीं है जी, और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद ऐसा होगा कि 90 की 90 विधानसभाओं में शायद पानीपत शहरी विधानसभा की लीड सबसे बड़ी शायद हो। ये कल तक पता लग जाएगा। अच्छा, ये जो नतीजे आए हैं विशाल, मैं आपको ज्यादा तक नहीं करूंगा, ये जो नतीजे आए हैं, क्या जो कांग्रेस है ये कह रही है कि आप लोग हरियाणा में अल्पमत में हैं, इन नतीजों के बाद कुछ बदलेगा क्या? ये तो अल्पमत में उनको पता लगे जब हाउस की मीटिंग जब भी होगी, जब भी अगर पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है, कांग्रेस या विरोध लाता है, तो उनको पता लग जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी अभी भी बहुमत में है, आप देखिएगा। नायब सैनी चुनाव जीत गए हैं, मनोहर लाल आप कह रहे हैं केंद्र में राजनीति करने जा रहे हैं, वो केंद्र में राजनीति करेंगे या नई भूमिका में आएंगे, हरियाणा में उसका असर पड़ेगा क्या? देखिए, मनोहर लाल जी ने 9.5 साल तक जिस तरह से सेवा की है, संगठन भी अपनी जगह मजबूत हुआ है। ये चुनाव में थोड़ी बहुत चीज प्लस माइनस, ये तो चुनाव में हमेशा होता रहता है। आप निश्चिंत रहिए, माने मनोहर लाल जी की छवि जो है कि ईमानदार, उन्होंने मुख्यमंत्री होने से ईमानदार छवि का मालिक है वो। उन्होंने तो सब कुछ किया, पर्ची नहीं चली, खर्ची नहीं चली, ये आप भी मानते होंगे कि हरियाणा में नौकरी बिना लेन देन की हुई है ना, सिस्टम बनाया गया है। तो मैं निश्चित तौर पे उन्होंने जो सिस्टम क्रिएट किया, आगे वो सिस्टम मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको अडॉप्ट करके रखेगी। INLD जेजेपी का भविष्य आप क्या देखते हैं? परफॉर्मेंस बहुत खराब रही, सीधा मुकाबला अब आपका कांग्रेस से है। ये आप ठीक कह रहे हैं, निश्चित तौर पे आप ठीक कह रहे हैं कि उनको तो मुझे लगता है कि किसी की भी जमानत भी शायद कहीं नहीं बची होगी। एग्जैक्ट डेटा तो कल तक आएगा। जेजेपी को 1% से कम वोट मिला है और INLD को 2.25% वोट मिला है। जी हाँ, आप ठीक कह रहे होंगे, मेरे पास डाटा ये नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे लोगों ने उनको नकार दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद विज साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।